नाम का एक गांव था। वहाँ श्याम अपनी बीवी के साथ रहता था। गांव में ज्यादा गर्मी होने की वजह से श्याम जगह जगह जाकर आइसक्रीम बेचने का काम किया करता था। कुछ दिनों से धंधा न चलने की वजह से श्याम घर पर ही था। मैं अब सारा माजरा समझ चुका हूँ। असली दूध और मलाई की बनाई हुई आइसक्रीम अब कोई नहीं खरीदता, लेकिन केमिकल की आइसक्रीम सब खरीदते हैं। हाँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि केमिकल वाले मिलावट आइसक्रीम बेचने चाहिए। फायदा तो है ही, पर नुकसान कुछ भी नहीं। अच्छा हुआ खुदा ने तुम्हें ही मेरे जिंदगी में लाया। श्याम मिलावट की आइसक्रीम बेचने लगता है। कई बार उसके खाए हुए आइसक्रीम से कुछ बच्चे बीमार पड़ जाते थे। हर स्कूल चौराहे पर ठेला लगाकर श्याम आइसक्रीम बेचने का काम किया करता था। आ जाओ बच्चों, आइसक्रीम ले जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बेहद लजीज और बेहद अच्छे। मैंने कल आपकी आइसक्रीम खाई थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मेरा पेट 2 दिन तक खराब था। तुम्हारा पेट खराब था तो तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? जाकर अपने अम्मी अब्बू से कहो ना। ऐसे ही कई सारे बच्चे शाम का बनाया हुआ आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ने लगे थे। कुछ वक्त बीत चुका था। श्याम ने ऐसे ही मिलावटी आइसक्रीम का धंधा करके एक बड़ा सा घर भी ले लिया था। मैं सिर्फ आइसक्रीम बेचता हूँ। अगर मैं दाल चावल और बाकी बाजारों के सामान में भी मिलावट करके बेचूं, तो इससे तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। श्याम उस बाजार में और बहुत सारे दुकान भी खोल देता है, जिसमें राशन की दुकान, दूध की डेयरी भी शामिल होती है, और अपने साथ एक नौकर रख लेता है जिसका नाम किशोर होता है। मालिक, आज का धंधा कल से 2 गुना ज्यादा हुआ है। आप मुझे शाबाशी नहीं देंगे? कल ही तो हमने दुकान खोली है, आज दूसरा दिन है और तुम्हें अभी से शाबाशी चाहिए? जाओ जाकर काम करो। उतने में ही वहाँ एक औरत आ जाती है और कहने लगती है, अरे श्याम भैया, मैंने सुना है आपने आइसक्रीम के साथ और कई सारी दुकानें खोल ली हैं। आपको उन सब दुकानों की बहुत बहुत बधाई। बस अब आप थोड़े खालिस चीजें बेचा कीजिएगा, वरना आपको ये भारी पड़ सकता है। तो मुझे मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं, मैं सब कुछ कर लूंगा। श्याम सबसे झगड़ा कर लिया करता था और अपने मन की मनमानी ही किया करता था। गर्मियों का वक्त आ चुका था। बच्चे बूढ़े सब आइसक्रीम बड़े चाव से खाने लगे थे। तब श्याम ने अपने नौकर किशोर से कहा, गर्मी का मौसम आ गया है, अब हमें आइसक्रीम के कारोबार में और मिलावट करनी चाहिए। और मैं तो एक केमिकल के बारे में भी जानता हूँ जो हूबहू दूध जैसा दिखता है। हाँ, लेकिन थोड़ा हानिकारक होगा, लेकिन उससे मुझे क्या, मुझे तो पैसे कमाने से मतलब है। मालिक, आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो जाएगा? अब अगर हम इतना सारा मिलावट का सामान बेचेंगे तो कहीं फंस ना जाए। तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। रिश्वत देकर हम फिर से छूट जाएंगे और कुछ नहीं होगा। श्याम ऐसे ही मिलावट के आइसक्रीम बेचने लगता है। एक बार श्याम ने अपने मिलावट के आइसक्रीम पूरे स्कूल के बच्चों को बेच दिया, जिसे खाकर सारे बच्चे बीमार पड़ गए। श्याम पैसे कमाकर बेहद खुश था। दूसरी तरफ यमराज और चित्रगुप्त फिर से पृथ्वी पर घूमने निकल चुके थे। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से श्याम को पैसे गिनते हुए देख लिया। तब चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा, देखा महाराज, ये कैसे पैसे गिन रहा है? हमें भी धरती पर गए हुए बहुत समय हो चुका है। लगता है एक बार फिर से धरती का भ्रमण करना ही पड़ेगा। क्यों ना अगला चक्कर रुद्रपुर का हो। उन गरीब बेसहारा बच्चों को हमारी आवश्यकता भी है और शाम को पाठ भी पढ़ाना है। अब जब आपने विचार बना ही लिया है तो क्यों ना हम अभी चले? इस बार मैं एक बहुत बड़ी आइसक्रीम फैक्ट्री का मालिक बनूंगा और तुम मेरे नौकर। मैं तो हमेशा आपका नौकर ही बनता आया हूँ, लेकिन अगली बार कुछ और बनूंगा। और वैसा ही हुआ। यमराज और चित्रगुप्त दोनों ही रुद्रपुर में चले गए। यमराज और चित्रगुप्त दोनों वहाँ पर बस गए थे। उन्हें बसे कुछ ही वक्त हुआ था।
कि उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाकर बेहद बड़ा और बेहद अच्छा बना लिया था। यमराज का बोलबाला पूरे रुद्रपुर में हो गया था। सब वहीं से आइसक्रीम लेकर खाने लगे थे। ये बात जब श्याम और किशोर को पता चली तब कौन है ये लोग जो हमसे आगे निकल गए? मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनके बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन उनके बारे में कुछ खास जानकारी मिली नहीं। श्याम उनसे मिलने के लिए यमराज के बड़े से घर में चला गया, जहाँ चित्रगुप्त ने उसका स्वागत किया और कहने लगा, आइए आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरा इंतजार? लेकिन तुम मुझे जानते भी हो। हमें सब पता है। आप आकर महाराज से मिलिए। जरूर, मैं अभी आया। श्याम जाकर यमराज से मिलता है और तब यमराज उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारी आइसक्रीम खाकर देखी, मेरे पेट में दर्द होने लगा। इतना मिलावट क्यों कर रहे हो? वो दरअसल पैसे कमाने के लिए। मैं जो करता हूँ जैसा हूँ सामने बोल देता हूँ। लेकिन मैंने आपकी भी आइसक्रीम खाकर देखी, मुझे वो बहुत पसंद आई। क्या आप मुझे आइसक्रीम बनाने का तरीका बता सकते हैं? प्लीज, मैं भी ऐसी आइसक्रीम बनाकर बेचूंगा जिससे दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। अरे थम जाओ, ठहर जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? लेकिन मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम अच्छी आइसक्रीम बनाकर बेचोगे? तुमने फिर भी मिलावट की तो? मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा भरोसा करिए। अब यहाँ पर यमराज ने अपनी चाल चली और श्याम से कहा, मुझे 1 लाख आइसक्रीम बनाकर दिखाओ, अच्छे अच्छे। अगर वैसे आइसक्रीम बने जैसा मैं चाहता हूँ, तुम जो मांगोगे वो दूंगा। 1 लाख आइसक्रीम? मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मेरा घर क्यों ना बिक जाए। संभालना, कहीं वो पिघल ना जाए। मैं आइसक्रीम अपने फैक्ट्री में ही बनवाऊंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। जब बन जाए तब मेरे पास आना। श्याम अपना घर और जमीनें उन आइसक्रीम को बनाने के लिए बेच देता है और 1 लाख आइसक्रीम बनाने में जुट जाता है। बिल्कुल अच्छे दूध और काजू बादाम डालकर वो 1 लाख आइसक्रीम बनाकर तैयार कर देता है और आइसक्रीम को एक बर्फ के खदान पर रखवा देता है ताकि आइसक्रीम पिघले ना, और वहाँ यमराज और चित्रगुप्त को मिलने के लिए बुलाता है। ये लीजिए, आपके पूरे आइसक्रीम बनकर तैयार है। मालिक ने दिन रात एक कर दिए इन्हें पूरा करने में। स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब। जरा हम भी तो देखें। यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन आइसक्रीम को लोहे की बना दी। ये क्या मजाक है? आइसक्रीम कहकर लोहे की आइसक्रीम बनाई है तुमने? तुम क्या चाहते हो, हमारे दांत इस आइसक्रीम से टूट जाएं? श्याम और किशोर ने जब लोहे की आइसक्रीम देखी तो वो दोनों दंग रह गए। उनके माथे से पसीना छूटने लगा। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ये लोहे के आइसक्रीम कैसे हो गए? मैंने तो मेहनत से आइसक्रीम बनाई थी। मैं लुट गया। बाजार से कर्ज लेकर मैंने आइसक्रीम बनाई थी, पूरे के पूरे पैसे बर्बाद। शाम को रोता हुआ देखकर यमराज और चित्रगुप्त अपने असली रूप में आ गए। श्याम और किशोर की यमराज और चित्रगुप्त को देखकर सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम जिंदा तो है ना? कहीं हमें कुछ हुआ तो नहीं है? अब रोकर क्या फायदा? तुम्हारी वजह से उन बच्चों और लोगों को कितना कष्ट हुआ है, इसका अंदाजा है तुम्हें? मिलावट की आइसक्रीम लोहे की आइसक्रीम से भी ज्यादा हानिकारक थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। हम तुम्हें क्षमा करने वाले कौन होते हैं? मनुष्य जैसे भी कर्म करता है उसे इसी जन्म में सब भुगतना पड़ता है। तुम्हें तुम्हारे किए का दंड मिल चुका है। यमराज श्याम और किशोर को उनके किए हुए हाल पर छोड़कर चले जाते हैं और दूसरे गांव में घूमने लगते हैं। श्याम और किशोर मिलावट का सामान बेचने के चक्कर में रोड पर आ जाते हैं और बेहद अफसोस करते हैं।